हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपवाद तंत्र। यानी इसमें हम लोग बात करेंगे नदी और सहायक नदी से रिलेटेड। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें आपको 30 MCQ देखने को मिलेगा और वीडियो को हम लोग पार्ट बाय पार्ट लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो लंबी वीडियो को देखने में और हमें भी रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यानी सिंधु की सहायक नहीं है, वह कौन सी है। तो अगर आपने हमारे पहले से फॉलोअर हैं, अगर आप हमारे पहले से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक भी बताया था बहुत पहले, और उस ट्रिक को मैं एक बार यहाँ पे छोटा सा शेयर करना चाहूँगा। वो ट्रिक हमारा क्या था, शराब चिलम, ठीक है। शराब चिलम से मैंने आपको कैसे याद कराया था वो मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शराब और चिलम तो थोड़ा सा फ़नी है बट आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो कौन कौन से नामे हैं जो कि आपको याद रखना है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन से होता है। एक तो श्योक नदी याद रख सकते हैं, सतलज होता है, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और कुर्रम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मेनली सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम, इन 5 नामों को याद रखना है क्योंकि अक्सर पेपर में आपको यही 5 नाम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए स से हम याद रख सकते हैं, श्योक नदी भी याद रख सकते हैं और स से आपका सतलज भी हो जाता है, ठीक है। रा से रावी हो गया और ब से आप व्यास जो लिखते हैं व्यास, ये आपका हो जाएगा व्यास, ठीक है, व्यास। और ची का मतलब हो गया चिनाब और लम का मतलब हो गया झेलम, शराब झेलम, ये आपका हो गया झेलम। क्लियर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप नामों को याद रख लीजिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा गया कि सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोसी जो नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर फ्रेंड्स। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। बात हम लोगों ने वहाँ पे सोन नदी के बारे में किया था, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। देखिए सिंधु नदी की बात कर रहे थे ना, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट कह सकते हैं चेमायंगडुंग, ठीक है, चेमायंगडुंग ग्लेशियर या फिर इसको बोखरचू हिमानी कहा जाता है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यानी ये एक हिमालय पार की नदी है, ये अक्सर पूछे जाते हैं हिमालय पार की नदी कौन कौन सी है। आगे हमारे पास क्वेश्चंस भी है, दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, तो ध्यान दीजिएगा अमरकंटक पठार से हम कह सकते हैं 2 नदियाँ निकलती हैं। जैसे पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी हो जाता है और उत्तर की तरफ सोन नदी हो जाता है, ठीक है, सोन नदी। तो यहाँ पे सोन हो गया और नर्मदा नदी हो गया। गोदावरी नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से उद्गम होता है। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हैं उनको बता दूँ कि आज ही मैंने प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनसे संबंधित नोट्स प्रोवाइड करा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर भी हो जाएगा, रिवीजन्स भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ बताया गया था, तो आपने उस नोट्स में पढ़ा होगा, आपको बताया गया था कि नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकला था, ठीक है। नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से ये नदी निकलती है। इसे हम लोग दक्षिण गंगा या फिर बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, पूर्णा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, तो इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है, अमरूद याद रख लीजिए, अमरूद यानी कि गुआवा, ठीक है, अमरूद। तो देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो ढूंढ लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से। और अलकनंदा और भागीरथी की हम बात करें तो ये हो जाता है देवप्रयाग, इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। भागीरथी और भिलांगना नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर आपका भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी डैम स्थित है उत्तराखंड में, टिहरी डैम। क्लियर। नेक्स्ट वन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए डेल्टा नहीं बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नदियाँ, ध्यान दीजिएगा हमारे तरफ अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में 2 तरह से नदियाँ बहती है। एक तो आपका अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं,
वो एक सेंचुरी का निर्माण करती है, ठीक है, सेंचुरी का निर्माण करती है। और जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से याद रखना है, जो भी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो डेल्टा का निर्माण करेगा, और जो इधर गिरेगा अरब सागर में जो गिरेगा वो डेल्टा का निर्माण नहीं करता, वो एसेंचुरी का निर्माण करता है, ठीक है। तो पिछली बार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आ जाना चाहिए कि डेल्टा नहीं बनाती वो नदी कौन सी होगी। तो गंगा भी आपका गिरता है आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी भी आपका उधर ही गिरता है, महानदी भी जाकर के उधर ही गिरता है। लेकिन ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पे गिरता है? अरब सागर में गिरता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब बात करें हम लोग ताप्ती, जिसको तापी नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये ध्यान रखना है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वो कौन सी है? भ्रंश घाटी किसे कहेंगे? जब दो पहाड़ियों के बीच से जो नदी गुजरेगी उसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी। यहाँ पे तो आपको मैंने बताया था, इससे पहली वाली जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर में आपका विंध्य होता है, नीचे आपका जो कि सतपुड़ा होता है, और इसके बीच से हमारा गुजरता है नर्मदा नदी। तो इसे कह सकते हैं ये आपका भ्रंश घाटी से होकर के गुजरता है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्लियर। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि आपको इसी तरह की हमेशा कंटेंट मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है? अब एसेंचुरी नहीं बनाती, इसका मतलब ये हुआ कि वो नदी जो इधर नहीं गिरती होगी, यानी इधर गिरती होगी, डेल्टा बनाती होगी। तो नर्मदा भी आपका इधर ही गिरता है, मांडवी आपका इधर ही गिरता है, और यहाँ पे तापी की बात करें तो ये भी आपका अरब सागर में गिरता है। लेकिन महानदी आपका जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राइट। अब अगर हम बात करें महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से होता है, सिहावा के नज़दीक होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए, गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी नहीं है? तो मैकाल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका स्रोत नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। यानी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ताप्ती है या फिर तापी कह सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है, ना कि मैकाल श्रेणी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, सॉरी ताप्ती, ठीक है, तापी या फिर ताप्ती कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना की सहायक नदियों को याद रखना है। यमुना की सहायक नदी हो जाता है बेतवा, केन और यहाँ पे चंबल, ये तीन जो नदियाँ ये यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा की बात करें तो ये आपका गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है, इसको याद रखना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट वन, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पता होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहाँ पे कह सकते हैं ये एक प्रकार का क्रेटर निर्मित झील है। हाल ही में लोनार झील चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इसको रामसर सूची में जोड़ा जा चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सा है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पश्चिम की तरफ से हमारा नर्मदा नदी निकलता है, और उत्तर की तरफ बहता है जाकर के ये गंगा नदी में मिलता है, वो है सोन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन, ठीक है। सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये कह सकते हैं आपका गंगा की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि निम्नांकित में से या फिर निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? एकदम वीवीआई प्रश्न है। बृहद गंगा, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं दक्षिण गंगा, और ये हमारा हो जाता है गोदावरी, ठीक है। बृहद गंगा या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और गोदावरी की मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ से निकलता है? त्र्यंबक गांव से निकलता है, नासिक जिले में त्र्यंबक गांव से। इसकी सहायक नदियों में पर्णहिता और इंद्रावती काफ़ी फेमस है, याद रखना है, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा और मंजरा। चलिए अगला पॉइंट्स, सिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सिप्रा नदी से संबंधित अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिप्रा जो उज्जैन है किस नदी के किनारे बसा है? सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। तो यहाँ पे कह सकते हैं किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन बी, चंबल। नेक्स्ट पॉइंट,
हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? हिमालय के अपवाह तंत्र में तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे महानदी, ये हिमालय से संबंध बिल्कुल भी नहीं रखता है, हिमालय के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न यहाँ पे कराया जा रहा है वो एग्जाम्स ओरिएंटेड है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। जो याद नहीं है उसको नोट डाउन जरूर किया करें। हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको रिकमेंड करते हैं कि आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिविजन्स आप बार बार करेंगे तो वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं पीर पंजाल से निकलती है, वो हो जाएगा सही आंसर आपका झेलम। झेलम बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में एक झेलम से प्रश्न आया था जो कि ESI मेंस में, आपको पता होगा, आपने दिया है तो। क्या प्रश्न था? बारामुल्ला किस नदी के किनारे स्थित था? झेलम नदी के किनारे ये पूछा गया था। सिंधु की सहायक नदी भी है, याद रखना है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी किस राज्यों से गुजरती है? क्या होगा राइट आंसर? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा, इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है, इसको याद रखना है। अगर हम बात करें कि ये किन राज्यों से होकर के गुजरता है तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर के गुजरता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। राइट, आगे देखिए अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? बताइए कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने गेस किया होगा ऑप्शन सी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ से निकलता है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ से निकलता है अजमेर ज़िले में, और ये करीब 330 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जा कर के मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है। तो जलोढ़ शंख को हम जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। कोसी भी आपका गंगा की सहायक नदी ही है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा तो मैं आपको बताया ही था, और ताप्ती भी है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? यानी कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं भ्रंश घाटी से होकर के गुजरते हैं, किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से बस दो आपको याद रखना है, दो नदी निकलता है, और वो है सोन, नर्मदा, गोदावरी यहाँ से नहीं निकलती है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स देखिए, नेक्स्ट वन क्या है? अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। किसका? अरावली जो पर्वतमाला है वो हम कह सकते हैं सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक है, ठीक है, इसको याद रखना है। और अरावली पर्वत से संबंधित आपको इसके पहले वाले जो पार्ट्स चल रहे थे उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पर्वत से संबंधित सारी चीज़ें बताई गई है, तो आप पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पूर्ववर्ती नदी। अब ये पूर्ववर्ती कौन सी बला है तो मैं आपको बता दूं, देखिए पूर्ववर्ती नदी हम उसे कहते हैं वह नदी जो भू क्षेत्र को काट करके बहती है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है। यानी कि जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक हो गया आपका कोसी नदी, तो कोसी नदी क्या करता है? इधर उधर बहते चलता है, यानी वो अपने मार्ग को इधर उधर बदलते रहता है। लेकिन जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, एक हम उदाहरण के तौर पे सतलज को भी ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी हो जाता है, वो नदियाँ जो भू क्षेत्र को काट करके बहती ही तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती हैं, अपने मार्ग को इधर उधर बदलती नहीं रहती हैं, वो अपने मार्ग पर यथावत बनाए रखती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका इसी का उदाहरण है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी से 2-3 पॉइंट्स अक्सर पूछ जाते हैं, जैसे इसे हम लोग यरलुंग जांगपो नाम से भी जानते हैं, यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। बराक, दिबांग, कमिंग, लोहित, सुबनसिरी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बराक नदी हो गया, दिबांग, कमिंग, लोहित, सुबनसिरी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जाना जाता है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला पॉइंट्स, भागीरथी नदी निकलती है। बताइए भागीरथी नदी कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से निकलता है। गोमुख से निकलता है भागीरथी नदी, ऑप्शन ए। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है, तो लूनी नदी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, ये कहाँ से निकलता है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? भारत में सबसे अधिक लंबा है तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, सतलज। ठीक है, सतलज करेक्ट है। सतलज से संबंधित अगर हम बात करें, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, और भारत में अगर आपसे पूछ ले कि सतलज नदी भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ले दर्रे के पास। ठीक है, हिमाचल दर्रे में, या फिर कह सकते हैं सिपकिल्ला दर्रे के पास भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दोनों तरफ से घुमा करके जो भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये चारों के चारों जो नदियाँ वो सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ। अगला पॉइंट देखिए, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। खारे पानी की झील है। तो हम लोग को मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था, कल की वीडियो में आपको बताया था, जो भी हमारे समुद्री तट है, समुद्री तट को अलग अलग नामों से जाना गया। तो ये हमारा जो उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा को हम लोग क्या कहते हैं? यानी आंध्र प्रदेश से लेकर के जो उड़ीसा का तट होता है, उड़ीसा और ये कह सकते हैं कोलकाता, ये सभी जो इसके अंतर्गत पाराद्वीप आता है, तो उस तट को हम लोग उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको डेल्टा तट के नाम से भी कह सकते हैं। उत्तरी सरकार तट या फिर डेल्टा तट, वो आपको कल की वीडियो में बताया गया था। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा, इस पिक्चर पे देख करके भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के भागों को किस नाम से जाना जाता है, किस तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद भी रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कोंकण तट कौन सा होता है, मलाबार तट का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट वन देखिए, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, वो नदी कौन सी है? काली नदी। बी विल बी राइट आंसर, काली नदी। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम किसके तरफ जा सकते हैं? सी, यानी झेलम घाटी के तरफ। सी विल बी राइट आंसर, झेलम घाटी के तरफ। राइट, चलिए अगला पॉइंट्स, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था, भागीरथी और अलकनंदा जो है इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, इनका संगम देवप्रयाग में। चलिए बाकी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग के लिए छोटा सा आपको याद रखना है अमरूद। अमरूद यानी देखिए एक कॉमन चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा जो है वो चारों के चारों में आएगा। अलकनंदा यहाँ पर देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। विष्णुप्रयाग की बात की तो विष्णुप्रयाग में आपका अलकनंदा के साथ धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा मिलता है, यहाँ पर भी अलकनंदा कॉमन है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में भी आपका अलकनंदा के साथ कि आपका आ जाता है पिंडार नदी। ठीक है, तो ये देखिए अलकनंदा आपका सभी में कॉमन होगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शंस के अगर इस तरह से दे दें तो वहाँ पर आपको ये एलिमिनेट करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अलकनंदा सभी में आता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस सेंचुरी बनाती है? अब मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न के बारे में मुझे अब और डिटेल में बताना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो नदियाँ आपका अरब सागर में गिरता है वो एस सेंचुरी बनाती है, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस सेंचुरी बनाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको कमेंट्स करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न, जो कि एक छोटा सा प्रश्न मेरे पास और है। हिमालय पार से निकली नदियाँ कौन सी है? यानी हिमालय की पार से निकली नदियाँ कौन सी है, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र भी आपका हिमालय पार, सतलज भी और सिंधु भी, ये तीनों के तीनों नदियाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हिमालय पार से निकलती है। ठीक है, यानी हिमालय के उस पार से निकलता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको सतलज के बारे में बताया था, ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था, सिंधु के बारे में बताया था, तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 30 प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में होगा। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपकी स्कोरिंग क्या रही वो भी आप कमेंट्स करके बताएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कितना आपने सही किया।
ठीक है। जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, और अगर आप करंट अफेयर्स की टेस्ट बिल्कुल फ्री में देना चाहते हैं, डेली बेसिस पे हमारा रैंडमली क्वेश्चंस चल रहा है टेलीग्राम पर, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पता है बोर्ड क्यूज कराया जा रहा है। तो मॉर्निंग में 8 बजे आपको ये टेस्ट दिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। जितना हो सके आप बच्चे को जोड़ सकते हैं इसमें। तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।